हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वसमीका से संबंधित जो सेशन है हमारा वो चल रहा था और सर्वसमीका से संबंधित काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सर्वसमीका का जो सेशन है उसी को आगे बढ़ाकर पढ़ेंगे दोस्तों। और शुरू करते हैं सबसे पहले सूत्र से जिससे संबंधित क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो चौथे सेक्शन की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। फोर्थ जो सेक्शन है इसका वो x प्लस ए और x प्लस बी से संबंधित है दोस्तों। x प्लस ए और x प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए प्रश्न हमें इस रूप में दिया हुआ है तो उसका आंसर हमें इस रूप में लिखना है, और प्रश्न इस रूप में दिया हुआ है तो आंसर इस रूप में हमें लिखना है। क्वेश्चन में बता देता हूँ कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ सिंपल सा, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल है दोस्तों। इसको किस तरीके से हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 के रूप में, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस रूप में है दोस्तों, x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये इसका फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ए की जगह तो क्या काम में लेना है, हमें 3 काम में लेना है, और बी की जगह 5 काम में लेना है। ए की जगह 3 और बी की जगह 5। ये हम तुलना करके पता कर सकते हैं कि ए का मान क्या है और बी का मान क्या है। ध्यान दीजिए आगे, इसलिए क्या लिख पाएंगे हम, x प्लस 3 x प्लस 5 इक्वल टू, तो इस रूप में तो हो गया दोस्तों प्रश्न, आंसर इस रूप में हमें लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी ए इंटू बी का गुणनफल, यानी 3 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया दोस्तों, 8। तो इसको हम लिख देंगे 8x प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। प्रश्न अगर इस रूप में है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के, तो आंसर किस रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल में और बता देता हूँ आपको। टू एक्स माइनस 6 और 2x माइनस 3 को हल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझने की है दोस्तों। क्या समझना है हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि x ही हो। यहाँ x का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ x का मतलब है कि x प्लस ए और x प्लस बी का मतलब यहाँ क्या है कि x का मतलब है दोनों चीज़ें जो है वो समान है, यानी दोनों ही पदों में x की जगह जो वैल्यू रखी हुई है ना वो समान होगी, और a और b अलग अलग पद होंगे। इसीलिए आपको यहाँ समझना है कि यहाँ 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यानी ये x का काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्तों, x का। और a और b की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं, ये दोनों पद काम में ले सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हल करना है। तो जो फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों, उसके अंदर x प्लस ए और x प्लस बी होना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ माइनस आ रहा है। तो हम इसको पहले थोड़ा व्यवस्थित करेंगे। देखिए किस तरीके से हमें लिखना है, 2x माइनस 6 इंटू 2x माइनस 3। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2x प्लस माइनस 6 लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में बन गया दोस्तों, a प्लस बी के रूप में, सॉरी ए प्लस बी नहीं, एक्स प्लस ए के रूप में।
और ये क्या हो गया 2x प्लस -3। तो ये किस रूप में हो गया दोस्तों, ये हो गया x प्लस a और ये हो गया x प्लस b। तो हमने जिस तरीके का सूत्र है उस रूप में इसको जमा दिया है। ध्यान दीजिए आगे। तो हमें अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी होने पर हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न हमें इस रूप में दिया हुआ है तो आंसर हम इस रूप में देंगे। यहाँ से हमें a और b पहचानना है, तो यहाँ a और b क्या हो जाएगा, a बराबर तो हम लिख सकते हैं -6 और b बराबर लिख सकते हैं -3। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान दीजिए आगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसलिए हम 2x प्लस -6 और 2x प्लस -3 इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम इस पद के बराबर लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह ध्यान रखिएगा, अब यहाँ तो एक्स था प्रश्न के अंदर इसलिए हमने एक्स स्क्वायर काम में ले लिया, लेकिन यहाँ एक्स की जगह कौन सी वैल्यू है दोस्तों, इस एक्स की जगह 2x है। देखिए एक्स की जगह 2x है और a की जगह -6 है, b की जगह -3 है। तो यहाँ एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ कि x की जगह आपको क्या काम में लेना है, यहाँ 2x काम में लेना है। तो x का स्क्वायर है मतलब 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस 2x की जगह और भी कोई पद हो सकते हैं। तो आपको समझ लेना है कि बेसिकली यहाँ x का मतलब क्या है दोस्तों, समान पद है। दोनों जगह x है मतलब दोनों जगह समान होना चाहिए, चाहे x हो, 2x हो, y के रूप में हो, p के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है। देखिए आगे, तो 2x स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स। तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -6 प्लस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -3 इंटू एक्स। और आगे क्या लिखा है देखिए प्लस ए बी। तो प्लस ए बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी की जगह हम लिख सकते हैं -6 इंटू -3। दोनों का गुणनफल हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए आगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख देता हूँ -6। देखिए प्लस को माइनस से गुणा किया क्या हो जाएगा दोस्तों -3 इंटू एक्स, ऐसा गया ऐसा, प्लस 6 को 3 से गुणा करेंगे, पहली चीज़ ये आ गया 18। चिन्ह को देखते हैं, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और बाहर के प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ +18। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अंदर वाले माइनस को गुणा कीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे वापस प्लस ही हम लिखेंगे। ध्यान दीजिए आगे, तो आंसर क्या आ गया इसका 4x स्क्वायर। देखिए 6 में 3 जोड़ना पड़ेगा, क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह के पद हैं। तो समान चिन्हों के पदों को हम जोड़ लेते हैं, तो -6 और -3 जुड़कर क्या हो गया दोस्तों -9 हो गया। ठीक है, और यहाँ x से गुणा हो जाएगा आगे और +18। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 4x स्क्वायर -9x +18। तो ये इसका आंसर होगा। तो दोनों काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, ये सर्वसमीका आपको समझ में आई होगी कि अगर x + a इंटू एक्स प्लस बी के रूप में कोई पद दिया हुआ हो तो हमें उसको किस तरीके से हल करना है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की सर्वसमीका की बात आपसे करता हूँ। तो दोस्तों आगे हम 5th सेशन की तरफ चलते हैं, 5th सर्वसमीका की तरफ चलते हैं। तो 5th सर्वसमीका जो है वो क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है और इससे संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। सर्वसमीका क्या है दोस्तों, सर्वसमीका है a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी का दूसरा सूत्र मैंने आगे और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b। तो आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका लगाकर हल कर सकते हैं। दूसरा जो सूत्र है इसका या सर्वसमीका है वो क्या है दोस्तों a - b का होल क्यूब, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a³ - 3a² b + 3ab² और -b का क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ +3ab² आएगा, और इसको याद रखने के लिए इसका दूसरा सूत्र ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए।
दूसरा सूत्र क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, यानी केवल ए क्यूब प्लस में रहेगा, बाकी सबको माइनस में लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक सूत्र बन जाएगा। जैसे आप गुणा करके बाहर निकालेंगे पदों को तो आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका वो सेम ऐसा का ऐसा निकलते हुए मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इन सूत्रों से संबंधित। सूत्र याद है दोस्तों तो प्रश्न हमारे लिए ईजी होंगे। फॉर्मूले लगाना है हमें इन क्वेश्चनों में। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, p+2 का होल क्यूब किस तरीके से हल करना है देखिए। तो p+2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए p+2 का होल क्यूब। अब हमें ये चीज़ याद करनी है दोस्तों, इसके लिए हमें सूत्र लगाना है कौन सा, a+b का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पूरे सूत्र के अंदर a और b जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। a और b अगर हमें पता है तो काफ़ी आसानी से हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए आगे, तो यहाँ a तो क्या हो गया दोस्तों, a तो हो गया p और b की जगह हम काम में लेंगे 2। ये आपको ध्यान रखना है, a की जगह तो हमें p काम में लेना है और b की जगह 2 काम में लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। तो ये फॉर्मूला में लगा देता हूँ दोस्तों। अगर हमें प्रश्न a+b के क्यूब में दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा, उसका आंसर ये होगा। ठीक है, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ तो इस रूप में मैं उसको लिख देता हूँ। देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को लिखना है a का क्यूब। a की जगह आपको क्या काम में लेना है दोस्तों, p का क्यूब, p का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर है दोस्तों, a की जगह p का स्क्वायर और b की जगह 2 प्लस 3ab², a की जगह p और b के स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्यूब हो जाएगा। हल करते हैं तो p का क्यूब ऐसा कैसा 3, देखिए p² इंटू 2 है यहाँ, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, और p² ऐसा कैसा प्लस यहाँ देखिए 3 और 2 का स्क्वायर क्या है दोस्तों 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, और p ऐसा का ऐसा प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों 8, 2 को 3 बार गुणा करने पे 8 हमें प्राप्त होगा। और अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पद हल हो चुके हैं, इससे आगे हल नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर यही होगा। तो इसका आंसर हमें इस रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 2k-5 का क्यूब है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दोस्तों a की जगह 2k काम में लेना पड़ेगा और b की जगह 5 काम में लेना पड़ेगा। देखिए आगे, 2k-5 का होल क्यूब, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं a तो मान लेता हूँ दोस्तों 2k को और b मान लेता हूँ -5 को। फॉर्मूला क्या लगाना है, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब। तो दोस्तों इन दोनों सूत्रों में से आप कोई से भी लगा के हल कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न हमें दिया हुआ है 2k-5 के क्यूब के रूप में। ठीक है, इसका हमें क्यूब निकालना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ a का क्यूब। a की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूँ, 2k काम में ले सकता हूँ, और b की जगह 5 काम में ले सकता हूँ। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि a क्या है और b क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, a माइनस बी का क्यूब है, यानी इस माइनस से पहले वाला पद a होगा और माइनस के बाद वाला पद b होगा। तो माइनस से पहले क्या है दोस्तों 2k और माइनस के बाद क्या है 5, तो 2k तो हो जाएगा a और b हो जाएगा 5। ठीक है, -5 नहीं होगा, +5 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से देख रहे हैं अपन। ठीक है ना, a माइनस बी, तो माइनस से पहले वाला a, माइनस से बाद वाला b। देखिए आगे, तो a का क्यूब क्या हो गया दोस्तों, a का क्यूब हो गया 2k का क्यूब। ठीक है, माइनस 3a का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 3a की जगह 2k और b की जगह 5 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है।
ए बराबर हमें 2k लेना है, बी की जगह प्लस के 5 रखने हैं। फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो इस RHS को हमें अप्लाई करना है, तो RHS हमने अप्लाई कर दिए ए और बी रखते हुए, ठीक है। और मान भी सही लिखे हैं, देखिए ए का क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² और -b का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे इसको, तो 2 का क्यूब हो गया दोस्तों 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 8k का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, थोड़ा मैं हल कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और k का स्क्वायर हो गया k² इंटू 5 ऐसा कैसा, प्लस 3 इंटू 2k इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस ऐसा कैसा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 125। और हल करते हैं 8k क्यूब माइनस ये कितना हो गया, देखिए संख्याओं को गुणा कीजिए, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60 हो गया, और k² ऐसा कैसा प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों 6, 6 को 25 से गुणा करना है, 25 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया, ठीक है। और k ऐसा कैसा और माइनस 125, तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें a माइनस बी का क्यूब और a प्लस बी का क्यूब किस तरीके से निकालना है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। प्रश्न कैसा भी हो, कितना ही टफ हो, हमें केवल और केवल a और b की पहचान करनी है, और a और b की पहचान हमने कर ली तो हमारे लिए प्रश्न बहुत सरल होगा दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके अगला जो सूत्र है या अगला जो फॉर्मूला है आपके लिए वो मैं अप्लाई करता हूँ और उसको समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे 6 नंबर का जो सेशन है या सूत्र है वो क्या है दोस्तों। 6 नंबर का जो फॉर्मूला है या सर्वसमीका है वो कुछ इस प्रकार से है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या है दोस्तों a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। और माइनस वाले में क्या लिखना है हमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे a माइनस बी और अंदर क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, यानी a² प्लस ab प्लस b²। और इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ दोस्तों, याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी, अंदर a प्लस बी हमें दिखाई दे रहा है, और अंदर हमें ab को किस में लिखना है दोस्तों माइनस में लिखना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब में देखेंगे तो यहाँ हमें a माइनस बी लिखना है और अंदर कैसे लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, यानी a² प्लस ab प्लस b²। तो ये हमें यहाँ अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, देखिए 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब के गुणनखंड कीजिए। इनके गुणनखंड हमें करना है दोस्तों। तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको पहचानेंगे दोस्तों कि ये किस सर्वसमीका के रूप का प्रश्न है, यानी कौन सी सर्वसमीका इसमें लग सकती है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ दोनों पदों का क्यूब है और बीच में प्लस है, यानी ये कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में होना चाहिए। तो उस रूप में इसको हमें लाना पड़ेगा। जैसे x का तो क्यूब लिखा हुआ है लेकिन 27 क्यूब में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको 3x का होल क्यूब लिख देता हूँ, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा दोस्तों। प्लस 64y क्यूब को मैं लिख देता हूँ 4y का क्यूब। तो पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको इनको होल क्यूब में लिखना है, तो मैंने इनको होल क्यूब में लिख दिया, पूरी तरह से क्यूब के रूप में, घन के रूप में लिखना है। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, सूत्र कौन सा लगेगा पहले ये समझिए। प्रश्न किस रूप में है, प्रश्न है a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में, जिसका दूसरा रूप क्या होगा a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। और यहाँ जो सारा रोल होगा दोस्तों वो a और b का होगा। तो a और b क्या हो जाएगा, यहाँ a और b हो जाएगा, देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी a की जगह तो हो जाएगा 3x और b की जगह हो जाएगा 4y, ठीक है। तो हमें a की जगह 3x काम में लेना है और b की जगह 4y काम में लेना है, ठीक है। प्रश्न किस रूप में है दोस्तों, प्रश्न है a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में, तो आंसर इस रूप में होगा। देखिए आगे, इसलिए 3x का होल क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब, इसका जो आंसर है वो किस रूप में होगा, वो इस रूप में होगा a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। देखिए आगे, तो सबसे पहले लिखना है a प्लस बी,
तो 3x प्लस 4y। फिर हमें क्या लिखना है, देखिए फिर हमें लिखना है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस ab की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 3x इंटू 4y प्लस b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। आगे अगर हम हल करेंगे तो क्या आ सकता है, देखिए ये पद तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा 3x प्लस 4y, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यानी 9x स्क्वायर माइनस 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, और x को y से गुणा करने पर xy प्लस 4 का स्क्वायर 16, और y का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, y स्क्वायर हो गया। इसको आगे हल नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे पद अलग अलग है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस रूप में प्रश्न है तो यही इसका आंसर होगा, इसी रूप में उसको रखना है, और इस रूप में प्रश्न है तो ये इसका आंसर होगा, तो उसका रूप वैसा ही रहना चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही स्थिति है, देखिए 64 माइनस 343 जेड क्यूब। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यार ये 64 है और ये क्यूब में है, तो ये तो क्यूब में दिख रहा है लेकिन ये क्यूब में नहीं दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर क्यूब में है, बीच में माइनस है, तो निश्चित रूप से इधर भी क्यूब होना चाहिए, तभी सर्वसमीका लगेगी। तो आपको बेसिकली उसको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ कौन सी सर्वसमीका लग सकती है, और वो तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप इसको काम में लेंगे, क्योंकि दिमाग काम में लेना पड़ेगा, निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस रूप में। तो दूसरा पद क्यूब में है तो पहला पद भी क्यूब में ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहला पद स्क्वायर में हो, और स्क्वायर में अगर है तो फिर सर्वसमीका तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि सर्वसमीका तो हमारे पास सिलेक्टेड है कि इन्हीं में से लगनी है, ठीक है ना। और अधिकतर जो सूत्र हैं वो यही अप्लाई किए जाते हैं दोस्तों, कोई विशेष सूत्र यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए आगे, तो मैं इसको पहले तो सही रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दूसरा पद तो क्यूब में है लेकिन पूरी तरह से क्यूब में नहीं है। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, ठीक है, और 343 जेड क्यूब है यहाँ पे, तो मैं 7 जेड का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 को अगर आप क्यूब करेंगे या 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 343 प्राप्त होगा। देखिए आगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में प्राप्त हो चुका है, यानी यहाँ a का मान तो है दोस्तों 4 और b का मान है 7z, ठीक है। माइनस 7z मत लिखिएगा क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो माइनस के इधर वाला पद a है ब्रैकेट के अंदर और माइनस के उधर वाला पद b है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, तो यहाँ जो प्रश्न है वो किस रूप में है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और आंसर क्या होता है उसका, आंसर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में हमें उसको लिखना है, इसलिए ये तो हो गया प्रश्न का रूप, 4 क्यूब माइनस 7 जेड का क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका आंसर जो है वो इस रूप में आएगा दोस्तों, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में मैं इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे को लिखना है a माइनस बी, तो a की जगह क्या हो गया दोस्तों 4 माइनस बी की जगह 7z, ठीक है। और फिर आगे लिखना है हमें a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, a की जगह 4 और b की जगह 7z, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। ध्यान दीजिए आगे, 4 माइनस 7z अंदर हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, 4 को 7 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा 28z, प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 49, और z स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको लिखना है, तो हल करने पे ये प्राप्त होगा दोस्तों, और यही इसका अभीष्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमें दोस्तों हल करना है, अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे या a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे, तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उस टाइप का क्वेश्चन, तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उस क्वेश्चन को हम ज़रूर देखेंगे। तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
और थोड़ा डिफरेंट भी है क्योंकि अब तक इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है, x-3 जो है व्यंजक दिया हुआ है एक का गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ तो आप नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा कि अगर ये कहा जाए कि ये व्यंजक जो है दिए गए किसी बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो उस स्थिति में दोस्तों शेषफल 0 प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0। यानी अगर आप x-3 का भाग इसमें लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? शेषफल 0 मिलेगा। पहली चीज़ तो ये, आप इसको चाहे नोट कर ही लीजिए, ठीक है ना, नोट करना ज़रूरी है। क्या लिखेंगे आप कि अगर कोई व्यंजक दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, तो निश्चित रूप से जो बड़ा व्यंजक है उसमें उस गुणनखंड का भाग लगाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। और यही क्या होती है? शर्त होती है कि किसी पद को दूसरे बड़े पद का गुणनखंड तब कहा जाता है जब वो उसके शेषफल को 0 कर दे, तब वो उसका गुणनखंड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो x-3 एक तरीका तो ये है कि भाग लगा के देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम इस गुणनखंड में से शून्यक निकाल लें इसका, या मूल इसका प्राप्त कर लें। मूल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? x हम यहाँ से निकाल लें और उस x की वैल्यू को यहाँ रख दें इस व्यंजक में, और जैसे हम इसमें रखेंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0। यानी शेषफल बराबर 0 रख के हम इसको हल करेंगे, और इस विधि को हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। और मैंने इसकी डिटेल आपको समझाई भी होगी पिछले कुछ सेशंस में। इस सेशन में इस टॉपिक से संबंधित तो नहीं लिया होगा हमने, लेकिन पहले के जो टॉपिक थे उनमें मैंने कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर बताया होगा कि शेषफल प्रमेय किस तरीके से हल की जाती है। ठीक है, तो x-3 जो है इससे हमें x का मान निकालना है और यहाँ पुट करना है, जिससे हमें शेषफल 0 रख के हल करना पड़ेगा और a की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जो करना है मैं बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। देखिए, तो जो व्यंजक है दोस्तों उसको मैं px मान लेता हूँ, पोलिनोमाइल्स ऑफ x, यानी बहुपद मान लेता हूँ x³ माइनस a² माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ठीक है, ये पहला काम हमने किया। और इसका गुणनखंड हमें दिया हुआ है x-3। ठीक है, चाहे तो हम इस गुणनखंड को gx मान सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आगे। चूंकि x-3 px का एक गुणनखंड है, और ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न में पहले से दिया हुआ है। देखिए, इसलिए सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे दोस्तों शून्यक। क्या प्राप्त करेंगे? शून्यक कह लीजिए चाहे मूल कह लीजिए, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी x-3 बराबर 0 करके। यानी शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड को 0 के बराबर लिखना होगा, यानी गुणनखंड को भी 0 के बराबर लिखना है, और जो px है बड़ा पद है उसको भी 0 के बराबर रख के हल करना है। यानी जब भी हम गुणनखंड वाले प्रश्न को हल करेंगे तो बराबर 0 रख के हल करेंगे, इस चीज़ को याद रख लीजिए। देखिए आगे, तो -3 को इधर भेजिए, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, x बराबर क्या प्राप्त हो गया? प्लस के 3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो शेषफल प्रमेय के हिसाब से किस तरीके से हल करते हैं? शेषफल प्रमेय के हिसाब से हमें ये x बराबर 3 कहाँ रखना है दोस्तों? px में रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, देखिए, तथा शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसको बराबर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और गुणनखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ यहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा इसको और व्यवस्थित कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? gx को 0 के बराबर लिख के हल करना पड़ता है। gx क्या चीज़ है दोस्तों? gx उसका गुणनखंड है, वो पद है जिसको ये गुणनखंड कह रहा है। तो gx बराबर 0 रख के आपको हल करना है, जिससे आपको उसका शून्य मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? देखिए, चूंकि x-3
px का गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 3 px का शून्यक भी है। तो x बराबर 3 क्या हो गया दोस्तों, इसका शून्यक भी हो गया, यानी एक ऐसा पद हो गया जो इसको शून्य बनाएगा। तो आगे क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिख सकते हैं कि ये जो p है मतलब px है, इस x की जगह हम क्या लिख दें दोस्तों, 3 लिख दें। तो p3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। बात आ गई आपके समझ में। या तो आप सीधा याद रख लीजिए कि गुणनखंड वाला अगर क्वेश्चन आता है कि ये इसका गुणनखंड है तो आप डायरेक्ट 0 रख के हल कर लीजिए, बराबर 0 रख के हल करना है, और जो भी शून्य का आएगा उसको आपको उसमें रखना है और नियम के अनुसार चलेंगे। तो नियम यही कहता है कि आप जैसे ही उसमें शून्य पुट करेंगे तो आपको जो शेषफल है वो 0 प्राप्त होगा, यानी p x की जगह 3 यानी p3 इक्वल टू 0। इसको हल कर लीजिए, क्या आएगा देखिए। तो p3 x की जगह में 3 रखना है, px में देखिए px ये रहा, सबसे पहले x का क्यूब है यानी 3 का क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू x की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, 3 रख देंगे, प्लस 2 बराबर 0। हल करते हैं आगे। 3 का क्यूब हो गया दोस्तों 27 माइनस इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और 3 को 1 से गुणा किया 3। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे चिन्ह अगर हम देखेंगे तो ये माइनस है दोस्तों, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे हो जाएगा +2 बराबर 0। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस 3 को पहले अंदर गुणा कर लीजिएगा, फिर चिन्ह आगे गुणा कर लीजिएगा, 2 पदों में उसको डिवाइड कर लीजिए, और समझ में आता है तो आप आराम से एक साथ लिख सकते हैं। जैसे 3 को a स्क्वायर से गुणा करें तो 3a स्क्वायर, 3 को 1 से गुणा किया 3। फिर हम बात करेंगे चिन्ह की, चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। आगे +2 बराबर 0। और हल करते हैं इसको, 27 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया, 30 और 2 कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये हो गया 32 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए आगे, तो हमें जो अज्ञात पद है उसको यहीं रखना है, तो मैं अज्ञात पद को यहीं रख लेता हूँ, 3a स्क्वायर माइनस के अंदर, और इधर हो जाएगा दोस्तों माइनस के 32। ये 32 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में। ये माइनस से हम माइनस काट देते हैं और इस 3 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो 3 यहाँ गुणा में इधर आते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 32/3। ठीक है, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 32/3 हमें प्राप्त होगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कहीं पे गड़बड़ हमने लिख दिया हो। प्रश्न तो सही लग रहा है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए वापस। x क्यूब है यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर हाँ, यहाँ हमने नहीं, सही है, यहाँ भी सही है। a स्क्वायर माइनस 1 है इंटू x है, तो x की जगह हमने 3 लिख दिया, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, और ये हो गया दोस्तों +3 + 2 ऐसा का ऐसा। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ मान, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा दोस्तों 32/3 का वर्गमूल। ठीक है, 32/3 का वर्गमूल आ जाएगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये इसका आंसर होगा। तो वर्गमूल हम निकालेंगे तो प्लस माइनस ज़रूर लिखना पड़ता है। अब यहाँ जो वैल्यू है a की वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, इसलिए दोनों वैल्यू में लिख रहा हूँ, a बराबर प्लस माइनस 32/3। तो एग्ज़ाम में आपको या तो दोनों वैल्यू मिलेगी, नहीं तो प्लस वाली तो मिलेगी ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। हो सकता है यहाँ कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे आप भाग लगा सकें, जल्दी मान आ सकें, मान लीजिए 8 आ गया, 6 आ गया, तो वो भी ठीक है। नहीं आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ।
तो आपने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है लिखने में, यहाँ 3 की जगह a था दोस्तों, x माइनस a था, लेकिन कोई बात नहीं, x माइनस 3 से अगर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसी तरीके से हमें हल करना है, यानी a की जो वैल्यू है वो 32/3 अंडर रूट में ही आएगी। और हमें ये पता है कि प्रश्न को ज़रूरी नहीं है कि जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा हमें मिले, संख्याएँ चेंज हो सकती है, तो उस हिसाब से आपके लिए तरीका इम्पोर्टेंट है, तो तरीका यही रहेगा। और मान लीजिए x माइनस a के हिसाब से अगर हम करें तो उसको कैसे हल करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x माइनस a है तो x माइनस a बराबर 0 लिख देंगे पहले तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, a हो गया, यानी x की जगह आपको a रखना है। ठीक है, px क्या है, px है हमारे पास x³ माइनस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये px की वैल्यू है। हमें क्या करना है, हमें pa बराबर 0 लिखना है, यानी हमें x की जगह a रखना है, x बराबर a रखने पर तो x की जगह मैंने a रख दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले x का क्यूब तो a का क्यूब, x की जगह a रखना है, हमें क्या करना है, x बराबर a रखने पर माइनस a स्क्वायर माइनस 1 तो a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की जगह a प्लस 2 बराबर 0, यानी जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ आपको a रख देना है। क्या हो जाएगा आगे, a का क्यूब माइनस, अंदर ध्यान दीजिए, a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे a क्यूब, a को 1 से गुणा करेंगे a हो जाएगा, चिन्ह देखते हैं तो ये माइनस ऐसा कैसा प्लस 2 बराबर 0, a क्यूब ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस a क्यूब, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस a प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, प्लस के a क्यूब से माइनस का a क्यूब कट जाएगा और क्या आ जाएगा दोस्तों, a प्लस 2 बराबर 0। इस 2 को हम इधर भेजेंगे, यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है, उधर जाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी a बराबर हो गया -2। ठीक है, तो x की जगह अगर a रखेंगे तो आंसर ये आएगा। तो प्रश्न थोड़ा गलत दिखने में आ गया था, लेकिन हमें दोनों चीज़ें समझनी है, क्योंकि प्रश्न ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो फिक्स ही संख्या आएगी, संख्या चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है वो सर्व समीक्षा से संबंधित रहा, पिछला सेशन भी सर्व समीक्षा से संबंधित था, और दोनों सेशन दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन दोनों सेशनों में से ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन गुणनखंड में से इसी टाइप के पूछे जाते हैं, और अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ईजी होंगे, इतना टफ नहीं होगा। फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भाग विधि से पूछे जाते हैं, यानी भाग के अंदर उसको लिखा हुआ होगा और उसके गुणनखंड करके हमें हल करना है। तो वो जो चीज़ है वो हम अगले सेशन में देखेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा निश्चित रूप से। तो दोस्तों इसी तरीके से जो सारे सेशन हैं उनको एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर नहीं करेंगे तो इस वीडियो का इतना महत्व नहीं हो पाएगा जितना, देखिए आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरे को भी निश्चित रूप से आपको देना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये तो कठिन समय है, इस समय में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।